उसी चार्जशीट में जो आंकड़े दिया है इन्होंने, उसके अनुसार 2/3 से अधिक घोटाला रघुवर दास जी के समय में हुआ है। जब हेमंत सोरेन जी को आप बुला रहे हैं तो रघुवर दास जी को भी बुला कर पूछताछ करनी चाहिए। और 2015 से 19 के बीच में जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया कि साहब इस मनरेगा घोटाले में कहीं पूजा सिंघल दोषी नहीं है, उनको प्रमोशन दे दिया। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इज्जत के लिए ईडी रघुवर दास जी के लोगों से भी पूछताछ करे। आपने क्यों क्लीन चिट दे दिया साहब कि कोई एक अभियुक्त को हम सजा दिलवा दें, और जिसमें हेमंत सोरेन जी हैं, आप दिलवा दे सकते हैं, आराम से दिलवा सकते हैं। मगर मेरा ही कहना है कि दूसरे भी अभियुक्त हैं, उनकी ओर भी नज़र फेरना चाहिए, उनकी भी जांच करनी चाहिए, उन्हें भी सजा दिलवा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा बुलावा भेजने पे झारखंड की राजनीति गर्म हुई है। एक तरफ मोराबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और विरोध कर रहे हैं ईडी का, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरजू राय जी ने साफ तौर पे कहा है कि हेमंत सोरेन अगर दोषी है तो उन पर जाँच होनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ रघुवर दास जी पे भी जाँच ईडी करे। तो सर, किस तरह की जाँच ईडी रघुवर दास पे करे? ईडी ने 2 चार्जशीट दाखिल किया है। एक गिटी घोटाले के बारे में, जिसे मुख्य अभियुक्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि। अब उसी में जो जांच बढ़ी है सीबीआई की, उसके आधार पर ये माननीय मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं पूछताछ के लिए। मगर उसी चार्जशीट में जो आंकड़े दिया है इन्होंने, उसके अनुसार 2/3 से अधिक घोटाला रघुवर दास जी के समय में हुआ है। 2015 से 2019-20 के बीच में हुआ है। तो उनको इसमें बुलाना चाहिए कि नहीं, पूछताछ करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से करना चाहिए। जब हेमंत सोरेन जी को आप बुला रहे हैं तो रघुवर दास जी को भी बुला कर पूछताछ करनी चाहिए। एक और चार्जशीट दाखिल किया है ईडी ने मनरेगा घोटाला के बारे में। उसमें तो कहीं हेमंत सोरेन है ही नहीं। ये घोटाला तो 2013 से 2019 के बीच हुआ है, और 2015 से 19 के बीच में जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया कि साहब इस मनरेगा घोटाले में कहीं पूजा सिंघल दोषी नहीं है, उनको प्रमोशन दे दिया। और उसी आरोप की जांच ईडी कर रहा है तो कहता है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है साहब। तो मेरा कहना है कि हेमंत सोरेन को एक घोटाले में आप बुला रहे हैं, रघुवर दास के सामने ईडी के चार्जशीट के हिसाब से 2 घोटाले हैं, तो इनसे आपने पूछताछ क्यों नहीं किया अब तक? अब तक नहीं किया तो पूछताछ करिए, नहीं तो होगा कि ईडी पक्षपात कर रही है, ईडी की जांच पारदर्शी नहीं है। इसलिए ईडी की प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी है। क्या लगता है सर कि किसके इशारे पे हो रहा है? ईडी अगर पहले के में जांच नहीं करती है और हेमंत जी को बुलाती है तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं। ईडी एक संस्था है, ईडी के अधिकारी हैं, अपने विवेक के हिसाब से काम करते हैं। ये कैसा विवेक है? एक के ऊपर कुछ और दूसरे के ऊपर? इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि आपका जो विवेक है वह पक्षपातपूर्ण न कहा जाए। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इज्जत के लिए ईडी रघुवर दास जी के लोगों से भी पूछताछ करे। आपने क्यों क्लीन चिट दे दिया साहब पूजा सिंघल को, जो पूजा सिंघल आज उसी आरोप में ईडी की जेल में, उसी आरोप में आपने कह दिया कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये कैसे आपने कहा इसकी जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जब आपके 2015 से 19 के बीच में 233 रेक गिटी की ढुलाई बिना चालान के हो गई, आप मुख्यमंत्री थे, आप खान मंत्री थे, आपने उस बीच में साहेबगंज के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को बदला, और जब वह गया तो रफ्तार 4 गुनी हो गई घोटाले की। तो ईडी को पूछना चाहिए इस बारे में। मैंने तो बताया ही है कि घोटालेबाजों से रघुवर दास ने लाभ भी लिया है। 2 गाड़ियों का जिक्र मैंने किया है। केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, इस कारण से ऐसा हो रहा है क्या? ये मैं नहीं कह सकता हूँ केंद्र की सरकार के बारे या किसी के बारे में। संस्था है, एक संस्था है आपराधिक जांच करने के लिए। ईडी बहुत पावरफुल संस्था है। अगर उसके दिमाग में है कि कोई एक अभियुक्त को हम सजा दिलवा दें, और जिसमें हेमंत सोरेन जी हैं, आप दिलवा दे सकते हैं, आराम से दिलवा सकते हैं। मगर मेरा ही कहना है कि दूसरे भी अभियुक्त हैं, उनकी ओर भी नज़र फेरना चाहिए, उनकी भी जांच करनी चाहिए, उन्हें भी सजा दिलवानी चाहिए। अभी आप बता रहे थे कि जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको इस विषय पर सोचना चाहिए, चूँकि न खाएंगे न खाने देंगे का वो नारा दिया। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस हमारा है, न खाएंगे न खाने देंगे की बात करते हैं। तो आपसे मैंने जो प्रेस से बात किया, ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुँचेगी, और मुझे उम्मीद है
कि प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी तो प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। जाहिर सी बात है, ये सजू राजी इससे बता रहे थे कि ईडी की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे, इसके लिए जो आरोपी है, जो चार्जशीट में जिनका नाम पहले है, उनको भी जांच के दायरे में रखना चाहिए। और जैसा कि हेमंत सोरेन जी के ऊपर जांच की जा रही है तो रघुवर जी पे भी जांच होनी चाहिए। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस जमशेदपुर।